हुजूर तो गए थे हजरत जिब्रील लेके थे परों पे बिठा के, पहले बुराक पे गए थे, फिर हजरत जिब्रील के परों पे, फिर रफ पे। वैसे तो नहीं ना बशर जा सकता। तो मैंने कहा चलो मेहरबानी करो, तुम भी किसी दिन बुराक पे बैठ के चक्कर लगा ही जाओ, कोई कोशिश करो ना यार, किसी जगह पे ठहरो तो सही। अजीब फलसफा कहते हुजूर। तो मैंने कहा चलो वो तो रफ थी, हजरत जिब्रील के पर थे, बुराक था, तो वो जो नबी पाक बाद में 9 मरतबा गए और आए, हुजूर 50 नमाजें लाए ना, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं पढ़ी जाएंगी, तो हुजूर गए, 5 की माफी हुई, फिर आए, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नबी पाक की फरमाबरदारी अल्लाह की बारगाह में। हुजूर नहीं कहते ठीक है या अल्लाह तो 50 कहता है तो 50 ही कबूल है। हजरत मूसा ने कहा महबूब नहीं, आप कहें, आप कहें। और ये हजरत मूसा के दिल में बात भी अल्लाह ने डाली, ये भी अल्लाह ने डाली कि आप मेरे महबूब से कहें। उन्होंने नहीं कहना, उनको तो जो कह दिया जाए कबूल है। हुजूर वापस गए तो 9 चक्कर लगाए नबी करीब ने। इसका मतलब है कि अब वो जो 9 चक्कर हुजूर गए और आए, तो वो हजरत जिब्रील के परों पे लगाए थे। किसी जगह किसी रवायत में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील इधर ला दोबारा बुराक, फिर जाना है, इधर पर दोबारा ला या बुराक दोबारा ला। 9 दफा गए और 9 दफा आए। फिर मान लो कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। महबूब की अजमत को समझो। हुजूर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त दिल चाहे। ये तो मेरे महबूब का आना जाना है, ये तो रसूल पाक का आना जाना है। हुजूर का जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, ये सही मुस्लिम की हदीस है। मुसलमानों सारी जिंदगी आंखें खोल के, दिल खोल के, खुशबू की तरह महक कर, फूलों की तरह ताजा तरो ताजा रह के जिंदगी गुजारो, इसलिए कि रब करीम ने तुम्हें शानों वाला रसूल अता फरमाया है। तबीयतें ठंडी रखो, मिजाजों में सुकून रखो, खुश हो जाया करें हुजूर का। आप यकीन करें, किसी जगह महफिल मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती कि यहाँ मेरे नबी की नातें पढ़ी जाएंगी। किसी जगह महफिल मिराज लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है, यहाँ हुजूर का जिक्र होगा। ये ना अपने दिल में शौक पैदा करें। जो लोग कहते हैं ना बड़े दुख है, तो हुजूर की नात सुन के राजी होना सीखे, अल्लाह उन्हें सुख अता फरमाएगा। जो कहते हैं बड़े परेशान रहते हैं, तो वो हुजूर के दुरूद व सलाम से राजी होना सीखे, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। संगियो याद रखो, जो कहते हैं कि दिल बेकरार रहता है, अपने दिल को हुजूर की तारीफ से जोड़ ले, रब तेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। खुश होना सीखे हुजूर का नाम सुन के, ठंडा होना सीखे, तबीयतों को, कलेजों को ठंडा करना सीखे, अल्लाह राहत अता फरमाएगा। लेकिन अगर बहस ही बहस करनी है तो कैसे जी, किस तरह जी, किस हाल में। अब मैं बड़ी तनकीद करता हूं पैसे लेने वालों, तय करने वालों पर, तो कई दफा तकलीफ भी बड़ी होती है। एक बंदा बड़ी प्यारी नात पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी, मैं भी स्टेज पे मौजूद था। तो एक साहब से मैंने कहा कि यार आज तो मजा आ गया, कलाम सुनने का लुत्फ आ गया। तो कहने लगा इसने 40,000 भी लिया हमसे। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर उसने ले ही लिया है ना, तो तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत है। जितनी अच्छी वो नात पढ़ रहा है ना, मेरे ख्याल में 40,000 भी थोड़ा है, इसको ज्यादा देने चाहिए। और अगर उसने ले लिए, अब दे दिए, तो बहस करने की क्या जरूरत है। अब तो मजा लेना चाहिए कि मेरे नबी का जिक्र कर रहा है। वो जो ले दे रहा है वो अल्लाह उससे हिसाब ले लेगा ना खुद ही क़यामत में। ये हम भी शिकवा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन शिकवों में आके हमने नात तो नहीं ना छोड़ देनी, हुजूर का जिक्र तो नहीं ना छोड़ देना। अब इसके नीचे आके वो अपना जायका लेना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूं। मैं मस्जिद नबी शरीफ में ना सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। अब तो मेरे जैसे बंदों को नकाब करके जाना पड़ता है ना, उस वक्त जरा जल्दी चले जाया करते थे, मौका मिल जाता था। तो मैं ना बाबू सलाम से दाखिल हुआ, तो एक बाबा जी बड़े सादे से, पगड़ी भी सादी, तबीयत भी सादी, तो अपनी मौज में वो जा रहे हैं। मवाजा शरीफ पे हाजिर हुए तो उसने कहा चल हाजी निकल। धक्के देते हैं ना, उनकी मौज है, वो धक्के दे रहे, तो बाबा बड़ा राजी है। यानी तबीयत बताती है, जिसने राजी रहना होता है, जिसका दिल करता है राजी रहने को, अल्लाह तौफीक भी दे ही देता है। और कुछ बेचारे दुनिया में आए परेशान रहने के लिए, उनका प्रोग्राम ही नहीं खुश होने का, इल्ला माशाअल्लाह। उनको बड़ी टेंशन होती है, इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन। कोई हंस के मिला तब भी टेंशन, ना हंस के मिला तब भी टेंशन, परेशान ही रहते हैं, मिजाज बन जाता है। बाबा जी बड़े फ्रेश थे, बड़ी तबीयत ठंडी। उसने धक्के दिए, कहे चल हाजी अल्लाह। तो बाबा पता क्या कहते, कहते तेरी खैर होवे पहरेदारा,
اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتا چل نکل. کہتا تیری خیر ہوگے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لے. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی. میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوگے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو. ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آندی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتا ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتہ ہے انہوں کی پتا, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, نے 50 لیا ہے, اے 40 لیں دے. او بھائی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا, اپنا رانجھا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر.